वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। डिप्लोमा के जो भी स्टूडेंट है जो कि सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को फिफ्थ सेम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग में बात किया जाए तो स्ट्रक्चर ऐसा आप लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे होंगे। जैसे कि मैं इस रूम में जैसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक बिल्डिंग है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं डैम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है। तो वही डैम एक स्ट्रक्चर होता है। स्टील के टावर्स आप लोगों ने बड़े बड़े देखे होंगे, वो एक हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर हो गया। वाटर रिजर्वायर टैंक आप लोगों ने देखा होगा, ये एक हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। सेप्टिक टैंक और भी बहुत सारे जो भी हम लोग, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी हम लोगों का बहुत सारा फ्लाईओवर्स बना रहता है, तो वो भी हम लोगों का बेसिकली क्या है, स्टील स्ट्रक्चर, वो एक स्टील स्ट्रक्चर है। तो इसी को बेसिकली स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये बेसिकली क्या होता है, हम लोग का सेवरल मेंबर से मिलकर बना होता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स। अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो वो भी एक स्ट्रक्चर है। तो वो हम लोग का किसी बिल्डिंग बीम और कॉलम से मिलकर बना होता है, और ऊपर में एक स्लैब डाला जाए तो बेसिकली हम लोग का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम लोग को थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में भी बेसिकली मेन फोकस रहेगा हम लोग का बीम और कॉलम में। यही आपका उसी पे जितना भी एनालिसिस करना होगा तो वही बीम और कॉलम पे होने वाला है। तो बेसिकली अब ये समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर तो आप लोग समझ गए किसको बोलने वाले हैं, और एनालिसिस किसको बोलते हैं ये अब समझ लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक बीम है जिसका एक सपोर्ट जो है हिंज्ड है, एक सपोर्ट रोलर सपोर्ट है। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे कि मिड स्पैन पे एक पॉइंट लोड लग रहा है कुछ डब्ल्यू यूनिट का। तो इसके वजह से इसमें कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट का डिफ्लेक्शन आएगा, कुछ इसमें स्लोप क्रिएट होगा। तो आप लोगों ने, तो बेसिकली कहने का अर्थ ये बीम एक स्ट्रक्चर है, उस पर कोई लोड लग रहा है, तो उसकी वजह से हम उसका जो एनालिसिस करते हैं उसमें कितना डिफ्लेक्शन आया, तो बेसिकली उसी का हम लोग एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद हम लोग उसके हिसाब से फिर डिजाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। तो वही, और सिविल अब फिफ्थ से में बात किया जाए तो हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील इसी से पढ़ने वाले हैं। और आगे जब सिक्स में आप लोग जाइएगा तो उस टाइम हम लोग आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पढ़ेंगे। बीम को कैसे डिजाइन किया जाता है, उसका विड्थ कितना प्रोवाइड किया जाता है, उसका डेप्थ कितना प्रोवाइड करता है, किसी भी बीम में हम लोग एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करते हैं, परसेंटेज ऑफ AST कितना प्रोवाइड करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग आगे सिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब कोई लोड किसी स्ट्रक्चर पे पड़ता है तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। और इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं जब लोड लगाते हैं तो, और इसी चीज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लोड लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ देखा जा सकता है। यहाँ पे सैगिंग हुआ होगा, और यहाँ पे कुछ वाई अमाउंट का डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ स्लोप बना होगा थीटा एंगल का। तो ये सारा कुछ जैसे आप लोग एनालिसिस में बोल सकते हैं, हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। फोर्थ से में आप लोगों ने SFD एंड BMD भी पढ़ा होगा, तो वो भी निकालना पड़ता है हम लोग को। तो यही है एनालिसिस में, बेसिकली हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना है, स्लोप निकालना है। SFD और BMD डिफरेंट डिफरेंट बीम पे डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन के साथ, डिफरेंट डिफरेंट लोड कंडीशन के हिसाब से उसका कैसा शियर फोर्स डायग्राम बनता है। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में बात किया जाए तो यहाँ पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है, इसका आप लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम फोर्स में पढ़ा होगा, कुछ इस टाइप का रेक्टेंगुलर टाइप का बनता है शियर फोर्स डायग्राम। ये हो गया आपका SFD। और अगर इसका BMD का बात किया जाए तो ये कुछ ट्रेंगुलर शेप का बनता है। ये हो गया आपका BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और शियर फोर्स डायग्राम कुछ इसी प्रकार का बनता है। और यही बेसिकली हम लोग जाने वाले हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल बीम है, कॉलम है, उस पर कुछ सर्टेन उसका सपोर्ट कंडीशन है, उसके हिसाब से उस पर कुछ लोडिंग लग रहा है, तो उसका कैसा हम लोग का शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, कैसे कितना उसमें कितना अमाउंट का डिफ्लेक्शन आता है। बेसिकली पूरा का पूरा तो आपका सेकेंड यूनिट तो इसी पे बेस्ड है। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे कि आप लोग समझ में आ जाएगा कि आने वाले कंटेंट में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं सारा कुछ। अगर सिलेबस की बात की जाए तो आप लोगों को एक इस टाइप का पहले उसका प्रिंट आउट करवा के रख लेना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप लोग जितना भी पॉइंट कवर कर रहे हैं उसको मेंशन कर पाएंगे। जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं उसको अंडरलाइन कर ले, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा जितना भी पॉइंट बच रहा है उसको हम लोग को पढ़ना है, आप उससे मोटिवेटेड रहेंगे जो भी है। तो अब देख लेते हैं हम लोग जितने भी 6 यूनिट है उनको बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ और बताने वाला हूँ उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है।
बेसिकली ये 6 यूनिट हैं जो कि हम लोगों को पूरे सिलेबस में पढ़ना है। और अगर बुक की सबसे पहले बात की जाए तो आप लोगों ने अगर सिलेबस प्रिंट कराया होगा तो आप लोगों को वहाँ पे एक बुक मेंशन हो रहा होगा एस रामामृतम, जो कि बहुत अच्छी बुक है। हम लोगों को आगे काम भी आने वाले कंपटीशन व्यू के से भी ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को आप परचेज करें। आप लोगों ने फोर्थ सेम में एक आर के बंसल का मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का बुक लिया होगा, उस बुक से आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। और उसी बुक से मैक्सिमम सवाल जो है जो कि क्वेश्चन में रिपीट भी किया जाता है, जैसा कि फिफ्थ सेम में 2022 में एग्जाम भी हुआ था तो उसमें आर के बंसल के बुक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। तो वही आप लोग बुक पढ़िएगा। 2 यूनिट उसमें नहीं दिया गया, लास्ट के 2 यूनिट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और कॉलम, जिसका कि मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिस टाइम आप लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो बेसिकली देखते हैं अब हम लोगों को फर्स्ट यूनिट जैसा कि डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय, और आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसको हम लोग फ्लेक्चर फार्मूला बोलते हैं, एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। इसी फार्मूला से हम लोग ये बेसिकली क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस का फार्मूला हो जाता है। और यहाँ से जो एक स्ट्रेस निकलता है हम लोग यहाँ से एक बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने फोर्थ सेम में बेंडिंग स्ट्रेस निकालने पड़ा होगा तो वहाँ पे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस इस फार्मूले से कुछ निकाल देते हैं। तो यही है, ये दोनों फार्मूला का बेसिकली अच्छे ढंग से यूज होगा फर्स्ट यूनिट में हम लोगों का। तो अच्छे से पूरी डिटेल में हम जब फर्स्ट यूनिट को पढ़ाएंगे उस टाइम अच्छे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को। इसलिए फर्स्ट यूनिट आपका इसी पे बेस्ड है। फिर अगर सेकंड यूनिट की बात किया, जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, सपोज कीजिए कोई एक बीम है और उस पर उसके ऊपर एक कोई लोड लग रहा है पॉइंट लोड डब्ल्यू, तो इस पर कुछ ना कुछ अमाउंट का डिफ्लेक्शन आएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट का वाई अमाउंट का। तो यही बेसिकली हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना होता है और यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा अमाउंट का स्लोप बनेगा। तो वही हम लोग को स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन, फॉर एग्जांपल कभी आप लोग को सिंपली सपोर्टेड बीम दिया रहेगा उस पर कहीं पे पॉइंट लोड लग रहा है, कभी यूटीएल लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कभी आप लोगों को कैंटिलीवर बीम दिया जाएगा उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्लस आपको पॉइंट लोड लगेगा। तो आपको किस प्रकार से उन सारे को पढ़ना है इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से निकालना पड़ता है। मैकालेज लॉ मैकालेज मेथड से आपको निकालना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो वो सारे कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले सेकंड यूनिट में। फिर अगर थर्ड यूनिट में बात की तो फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसा बीम जिसका कि 2 इंच जो है पूरा फिक्स्ड हो, ये हो गया। तो आप लोगों को अगर थर्ड यूनिट में बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे इन मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है ये चीज़ फाइंड करना है। और प्लस आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन दिए रहेंगे और उसका भी आप लोगों को यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना जनरेट हो रहा है वो चीज़ फाइंड करना है। आपको स्लोप उसमें कितना बन रहा है वो चीज़ फाइंड करना है। फिर उसका एसएफडी एंड बीएमडी सेपरेट कैसा बनेगा वो भी आप लोगों को फिर फर्दर फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर अगर कंटिन्यूस बीम, सेम उसी तरीके से आप लोगों को कंटिन्यूस एक बीम दिया जाएगा। बेसिकली कंटिन्यूस बीम क्या होता है, जस्ट 1 मिनट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मैंने एक कंटिन्यूस बीम ड्रॉ किया है। तो कंटिन्यूस बीम बेसिकली होता क्या है, जिस बीम में आप लोगों को 2 स्पैन या उससे ज़्यादा स्पैन देखने को मिले तो वो हम लोगों का क्या हो जाता है बेसिकली कंटिन्यूस बीम हो जाता है। समझ गए। और इसमें भी वही आप लोगों को मोमेंट बताना है, यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के हिसाब से आप लोगों को उसमें कितना अमाउंट का डिफ्लेक्शन फाइनली आ रहा है और स्लोप कितना बन रहा है ये चीज़ फाइंड करना है। आप लोगों को इसमें एक क्लैपेरॉन्स थ्योरम भी पढ़ना है कंटिन्यूस बीम में, मेंशन है जो कि सिलेबस में वो भी हम लोगों को पढ़ना है। और फिर अगर बात की जाए तो इसमें भी हम लोगों को एसएफडी और बीएमडी इसका ड्रॉ करके बनाना होता है फाइनली अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो। फिर आता है हम लोगों का फिफ्थ यूनिट जो कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। तो वही है, इसमें भी सपोज कीजिए कुछ ऐसा कंडीशन है तो कितन मोमेंट यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है। अगर कहीं पे मोमेंट ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे वहाँ पे बैलेंस करें ताकि स्ट्रक्चर जो हमारा इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो बेसिकली वही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में फिफ्थ यूनिट में हम लोग को पढ़ना है। और फिर अगर कॉलम की बात की जाए तो कॉलम बेसिकली क्या होता है, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जिसको कि हम लोग बनाते हैं कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेसिव फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए। तो जस्ट सपोज कीजिए और ये कोई कॉलम है। ओके, यही कॉलम है बेसिकली। हम लोगों को कॉलम यूनिट में बेसिकली यूलर्स और रैंकाइन फार्मूला से हम लोगों को कॉलम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं और कॉलम में पढ़ना है हम लोगों को। तो यही ओवरव्यू हमारे पूरे सिलेबस का। आने वाले टाइम में हम लोग इसको पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो जैसा कि मैंने समझाया था स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने उसको अब एक लैंग्वेज में, प्रॉपर लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है। अगर आप लोगों को नोट करना हो तो इसे नोट कर लें। An arrangement of several parts that is beam, column, slab etc to carry certain loads is known as structure। बेसिकली मैंने लिखा क्या है कि सेवरल पार्ट्स दैट इज, अगर बीम कॉलम और स्लैब अगर मिला दिया जाए तो हम लोग का एक स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली बिल्डिंग बोलते हैं।
तो यही हो गया एक तरह से स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। फिर आप सेकंड लाइन जैसे ही पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट विच आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स स्लेस पार्ट, इज उसी को हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट में मैंने सिंपल लैंग्वेज लिख दिया, स्ट्रक्चर हैज अ डेफिनेट साइज एंड शेप टू सर्व डेफिनेट पर्पस और फंक्शन। किसी भी स्ट्रक्चर का जो क्या होता है, एक कुछ ना कुछ उसका पर्पस होता है, कुछ ना कुछ उसका फंक्शन होता है। दैट मीन्स कोई अगर बिल्डिंग बना है तो उसका क्या फंक्शन है कि वो कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट का लोड बियर कर सके। किसी भी स्ट्रक्चर को बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है लोड को कैरी करने के लिए, तो वो लोड भी बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसी भी हम लोगों का स्ट्रक्चर में बात किया तो कितने प्रकार का लोड उस स्ट्रक्चर पे एक्ट करता है, तो वहाँ पे बेसिकली 5 प्रकार के ये जो लोड है ये एक्ट करते हैं किसी भी नॉर्मल से स्ट्रक्चर पे। सबसे फर्स्ट आपका डेड लोड हो जाता है। ये डेड लोड क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में बेसिकली वो सेवरल पार्ट से मिलकर बने होते हैं, और उस पार्ट का जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर बीम है, बीम का जो सेल्फ वेट होता है उसी बेसिकली हम लोग डेड लोड बोलते हैं। फिर अगर लाइव लोड की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल आप सपोज कि आप किसी रूम में रह रहे हैं, वहाँ पर आपके जितने भी फर्नीचर हैं, गोदरेज हैं, आप वो बेसिकली जो कि मूवेबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम लोगों का लाइव लोड में काउंट किया जाता है। फिर आता है विंड लोड। अगर आपका बिल्डिंग 10 मीटर से ऊपर, आप फिर भी 10 मीटर से एबव अगर आप अपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस बिल्डिंग पे आप लोगों का विंड लोड एक्ट करता है। तो वो 10 मीटर से जब भी बिल्डिंग ऊपर कंस्ट्रक्ट होता है तो वैसे स्ट्रक्चर हम लोग विंड लोड का भी काउंट करते हैं। फिर आता है स्नो लोड। आप अगर स्नो लोड में अपने स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग को स्नो लोड भी काउंट करना पड़ता है। फिर आपका आता है अर्थक्वेक लोड या फिर सेस्मिक लोड। वैसा कोई जोन, जैसे कि आपके इंडिया को भी 4 जोनों में बांटा गया अर्थक्वेक के हिसाब से, तो जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आ जाए मीन्स लेटरल लोड वहाँ पे ज़्यादा, तो उसके हिसाब से फिर हमको काउंट करके किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ता है। तो बेसिकली ये 5 लोड होता है, और इन पाँचों को मैं डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे, क्योंकि इससे बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग को आते हैं पूरे अच्छे ढंग से डिटेल में इसको डिफाइन करके लिखना होता है सारा कुछ। तो ये सारा कुछ हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले। तो बेसिकली यही था हम लोग का ओवरव्यू पूरे सिलेबस का। तो आई होप आप लोग ऐसे सिलेबस का प्रिंट आउट करवा के रख लेंगे, जो कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।